ओम शांति। आज ममा दिवस है और हम सभी अपनी मीठी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को दिल से याद कर रहे हैं। हमारा उनसे प्यार यही है कि जो कुछ उन्होंने किया, वे जिस कारण से महान बनी, जो धारणाएं उन्होंने अपनाई वही हम भी अपनाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि भी है और यही उनके प्रति हमारा सच्चा प्यार भी है, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसे ही उसके बच्चे भी बन जाते हैं। तो आओ मामा की कुछ बातों पर चर्चा कर लें। मुझे बहुत अच्छी लगती है मामा की एक दृढ़ता कि एक गलती जो एक बार हो गई उसको रियलाइज करके होने नहीं देना है। फिर भले ये काम थोड़ा सा कठिन है, मनुष्य इतना जल्दी इतनी बड़ी धारणा को नहीं अपना पाता है, और लेकिन अगर हमारा ध्यान हो जाए कि हमसे ये गलती हुई, हम ये बात मिस करते हैं, हमारा ये संस्कार कष्टदायी है, तो हम उस पर अटेंशन ज़रूर दें, बहुत ध्यान दें, ताकि फिर वो गलती रिपीट होकर हमारे मनोबल को डाउन न करे। क्योंकि जब हम गलती बार बार रिपीट करते हैं तो हम निराशा में चले जाते हैं, हमारा मनोबल डाउन हो जाता है, खुशी नष्ट हो जाती है और पुरुषार्थ की उमंग उत्साह भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो हम एक इस चीज़ पे ध्यान दें, ममा दिवस पर किसी अपनी एक विशेष कमजोरी को सदा के लिए विदाई दे दें। हम जानते हैं कि कमजोरी कहने से विदा नहीं होती, लेकिन उसको हम लक्ष्य बना लेंगे कि उस पर अच्छा पुरुषार्थ करके सदा के लिए उसको छोड़ देंगे। दूसरी बात मामा की जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, मामा हेड थी। बहुत सारे बच्चे अपनी बातें लेकर गलती करके लड़ झगड़ के भी मामा के पास आ जाते थे। मामा प्यार देती थी सबको बहुत, लेकिन एक विशेष बात कि उनकी गलती, उनकी कमजोरी मामा के चित्त पे ठहरती नहीं थी। वो बहुत निर्मल थी। जो निर्मल चीज़ होती है उस पे दूसरों की कमजोरी ठहरती नहीं है, यानी दूसरों के अवगुण उनके चित्त पे रहते नहीं थे। वो व्यक्ति बात करके गया, हल्का होके गया और मामा उस बात को बोली। तो ये बहुत सुंदर धारणा है। विशेषकर जो बड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो पूर्वज हैं, जिनकी जिम्मेदारी दूसरों की पालना करनी है, वो भी इस पर ध्यान दें कि गलती तो सबसे होंगी, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन जब वो हमें सुनाते हैं तो हम उन्हें चित्त पे न रख लें, उस अनुसार हमारा व्यवहार न हो जाए, हमारे बोल न हो जाएं। ये धारणा मामा की बहुत सुंदर है और हम इसको धारण करते हैं अभी से। और तपस्या के बारे में तो मामा की आपको बहुत अच्छा ज्ञान है ही कि मामा जल्दी उठती थी। ज़रूरी नहीं 2 बजे, मतलब 2:30-3 के बीच 3 बजे तक मामा उठ जाती थी। और आत्मिक स्वरूप की मैं देवी हूँ, अष्टभुजाधारी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, ये साधनाएं बहुत करती थी। उन दिनों यही साधनाएं ज़्यादा थी। बाबा मेरा पिता है, शिव बाबा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, ये भी बहुत अच्छी धारणा थी। लेकिन शिव बाबा परम धाम में है, ज्योति स्वरूप है, उससे कैसे योग लगाना, ये सब ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बहुत थोड़ा था। फिर भी मामा ने आत्माभिमानी होने की साधना इतनी ज़्यादा की कि उनका जीवन ही डिविनिटी से भर गया। तो हम भी, अब तो हमारे पास योग का संपूर्ण ज्ञान है, भिन्न भिन्न तरह के मनोरंजक अभ्यास हमें आते हैं जो हम आपके समक्ष रखते रहते हैं। उन सब को करते हुए हम मामा समान बने। समय हमें चुनौती दे रहा है, न केवल हमें परीक्षाओं में पास होना है, लेकिन दूसरों को भी पास कराना है। आप सबने सुन लिया होगा कल वरदान में कि तुम्हें केवल अपने विकर्म ही विनाश नहीं करने हैं, लेकिन दूसरों के विकर्मों को भी हल्का करना है, यानी उन्हें भी नष्ट करना है। ऐसे पावरफुल योग की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने पाप कर्मों से दुखी भाई बहनें हैं वो भी तो हमारे ही हैं ना। हम उनके दुखों को कैसे देख सकते हैं?
तो हम शक्तियों के वाइब्रेशंस देकर उनके विकर्मों को नष्ट करेंगे। जब हम शक्तियाँ फैलाते हैं तो अनेक आत्माओं के विकर्म नष्ट होते हैं। तो मामा डे सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद। ओम शांति।